लगता है मेरी बीवी ने वजन बढ़ा लिया है। क्या मेरा वजन बढ़ गया है? नहीं, मैंने अभी 2 किलो वजन कम किया था। अच्छा, तो यानी ड्रामा कर रही थी? मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मगर जो तुमने कहा वो सीधे मेरे दिल में जा लगी और मेरी आँख खुल गई। हाँ वाकई भारी तो है। देखो अब भी कह रहे हो। देखो बेटा, बाबा आ गए। मेरी प्यारी बीवी, जिस लम्हे मैंने तुम्हें देखा, पहले तो ये सोचा कि ये कौन है। तुम्हारी शफाफ खूबसूरती, तुम्हारी झिझक ने मुझे मशहूर कर दिया। मैं तुमसे नजरें हटा ही ना सका और आज भी दिल नहीं भरता तुम्हें देखकर। और तुम मेरे बेटे, जब पता चला तुम दुनिया में आ गए हो, तुम्हें देखने के लिए दौड़ा। जब तुम्हारा वो खूबसूरत मासूम चेहरा देखा तो दिल में औलाद की मोहब्बत उतर गई। ऐसी मोहब्बत के दिल चाहा उसी लम्हे तुम्हें खुद से लिपटा लूं, मगर छूने की हिम्मत ना हुई। और फिर मैंने दुआ की कि अगर मैं हिफाजत ना कर सकूं तो ऐ अल्लाह तू हिफाजत करना। हजारों शुक्र हैं उस अल्लाह के जिसने तुम दोनों को मुझे अता किया। लाखों करोड़ों शुक्र। लगता है रात को बिन बुलाए मेहमान भी आ गया था। मेहमान से ज्यादा तो बिस्तर मालिक का लग रहा है। देखो तो जरा कैसे फैल कर लेटा हुआ है मेरा शेर बेटा। इतनी ज्यादा थकन के बावजूद भी तुम दोनों को इस तरह देखना उम्र गुजारने के बराबर है। काश ये लम्हा कभी खत्म ना हो, ना ही कोई फिक्र हो और ना ही कोई काम काज हो। बस हम तीनों एक दूसरे को देखते रहें। क्या हम उकता जाएंगे? हरगिज नहीं। तो हम इस लम्हे को जरा और बढ़ा लेते हैं। कैसे? मेरा बिस्तर से निकलने को दिल नहीं कर रहा। अगर नाश्ता यहीं कर ले तो कैसा रहेगा?
हाँ जरूर, क्यों नहीं। जी कहिए दादी जान। मैं मीरान के कमरे में आई थी बेटी, देखा कि उसके माँ बाप जुदाई बर्दाश्त ना कर सके और उसे अपने पास रख दिया है। जरा नीचे ले आओ ताकि हम भी थोड़ा उसे देख लें। ठीक है दादी जान, हम अभी नीचे आ रहे हैं। दादी को अपने पोते की याद आ रही है। तो फिर चलो हम नीचे ही चलते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मामू जान। और अब जवेरिया भी काफी गुस्से में है। उसका कहना है कि वो औरत मेरे आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखो जिवदत, मैंने शादी के कितने साल गुजार दिए हैं। अगर पूछो कि इन सब बरसों में मैंने क्या सीखा तो मैं यही कहूंगा कि अपनी बीवी की बात माननी चाहिए हमें। अगर तुम अपनी शादी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो जवेरिया की बात सुननी पड़ेगी तुम्हें। आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं? हमेशा। इसके अलावा ये रिश्ता चल ही नहीं सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू जान। बल्कि जब से परवीन यहाँ आई है बिल्कुल भी सुकून नहीं है जिंदगी में। और बेहतर यह है कि फासले ही रखें हम।